हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीक एजुकेशन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीजीएल 2023 टीयर 1 मैथ सॉल्यूशन की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं 26 जुलाई की शिफ्ट नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये सेट नंबर 34 होने वाला है अपनी इस सीरीज का। टोटल 39 शिफ्ट हैं जिनको हमें डिस्कस करना है और बहुत जल्दी हम उस टारगेट की तरफ पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पर है। बोला गया कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन ए स्कूल टू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इन द स्कूल। देखो, बॉयज और गर्ल का, बॉय और बॉय प्लस गर्ल दोनों का रेशियो दे रखा है। बॉयज का 7 है। देखो, बॉय और गर्ल दोनों का अगर 17 है, जिसमें बॉय 7 हो गए, तो मैं यहाँ से गर्ल का भी निकाल सकता हूँ, यानी कितना हो जाएगा 10। बोला है कि नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल इज 1099। 7 की वैल्यू इतनी है। पूछ रहा है गर्ल कितने होंगे, यानी 10 की वैल्यू चाहिए। कितना गुना है ये? 7 एकम 7, 3 बचेगा 39, 7 पंजे 35, 4 बचा 49, 7 7 49, 10 की वैल्यू चाहिए। 157 के पीछे 0 चिपका दो तो ऑप्शन अपना पहला आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। दो ट्राइंगल है अपने पास जो कि क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। तो आपको पता है कॉन्ग्रुएंसी की सारी कंडीशंस वगैरह और क्या क्या रिजल्ट होते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? बोल रहा है कि ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर आधा है डीईएफ का। नहीं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सब कुछ इक्वल होता है, ये गलत बात है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी बराबर है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, बिल्कुल ये सही बात कह रहा है। तो बाकी दो को चाहो तो चेक करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, पर हम कर लेते हैं जिससे कुछ सीखने को मिलेगा। बोल रहे कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी लेस देन है। नहीं, बराबर होते हैं पेरीमीटर तो यार ना, ये बड़े छोटे कब से होने लग गए। ठीक है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे बोला गया कि राम और श्याम हैं जो एक सर्कुलर ट्रैक में रनिंग करते हैं। ठीक है, स्पीड है राम की वो 3 गुना है श्याम की। अपने पास दो लोग थे, राम और श्याम। मान लो राम की स्पीड अगर 1 यूनिट है तो श्याम की क्या हो जाएगी, सॉरी श्याम की 1 है तो राम की 3 हो जाएगी। वैसे चाहो तो इनके साथ एक वेरिएबल मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। आगे बोला गया है कि जो सर्कुलर ट्रैक है उसकी लंबाई 1440 मीटर है। आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली राम मीट श्याम फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ 8 मिनट। ठीक है, एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं और पहली बार ये 8 मिनट बाद मिलते हैं। देखो, ऐसा नहीं बोला गया कि किस डायरेक्शन में जाते हैं, जब नहीं बोलता है तो सेम में ही मान के चलते हैं। तो अपने पास डिस्टेंस कितनी है, 1440 मीटर। ठीक है, तो ये स्पीड मैं मान के चलूंगा कि मैंने मीटर पर सेकंड में मानी है, डिवाइड बाई यहाँ पे स्पीड का आएगा। सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड माइनस हो जाएगी, यानी 3x माइनस के x कितना आ जाएगा, 2x। हमें बोला है कि 8 मिनट लगे हैं। 8 मिनट को अगर मैं सेकंड में बदलूं तो 60 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से x आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 2 से 14, 0, ये 0 से 0 चले जाएगा, ये 60 था ना। तो यहाँ से x कितना आ गया, देखो 8 नाम 72। ठीक है, ये आ गया 9 और इधर 8 से ये 9 टाइम कट गया और 6 से और डिवाइड हो जाएगा, यानी जो x है वो आ गया अपना 3 3 9 3 दूनी 6, 3/2 आ गया x की वैल्यू। अब हमसे बोल रहा है कि मिलने के बाद क्या करते हैं, वो वापस रेस को स्टार्ट करते हैं अगेन सेम स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, तो पूछ रहा है कि टाइम टेकन बाई शाम, तो शाम के द्वारा कितना समय लिया जाएगा ये हमसे पूछ रहा है। अब हमारे पास स्पीड आ चुकी है, डिस्टेंस भी है, तो शाम का टाइम निकाल लेंगे हम। टोटल 1440 मीटर चलना है। ठीक है, देखो शाम की स्पीड थी सेकंड वाली यानी x, यानी x से चलना, और x कितना है 3/2, 2 ऊपर चले जाएगा। देखो ये आंसर आएगा सेकंड में, जबकि ऑप्शन में हमें मिनट में दे रखा है। तो सेकंड को मिनट में कैसे बदलते हैं, डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से। तो 60 से और डिवाइड कर दो और सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0। ठीक है, 3 और 6 का मल्टीप्लिकेशन होता है 18, 18 से इसको काटेंगे तो 18 × 144, 8 गुणा 2 कितना आएगा, 16 मिनट। 16 मिनट सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन अपना सेकेंड है। देखो नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर है अपना 4। यहाँ पे बोल रहा है कि 2 पाइप ए और बी हैं जो साथ मिलकर भरते हैं, तो किसी टैंक को 6 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, और बी है वो 5 मिनट ज्यादा लेता है ए से, तो ए और बी के द्वारा टैंक को फिल करने में कितना टाइम लिया जाएगा। ठीक है, देखो ये सवाल एकदम बच्चों वाला सवाल है। कैसे, एग्जामिनर ने आपको अच्छा सवाल तो देना चाहा था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कर दी, पूछ रहा है कि ए और बी का टाइम बताना है। हमें बोला था कि जो बी है वो 5 मिनट ज्यादा लेता है ए से, और पहले हमें ए की, ये जो वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करें, पहले ए की है दूसरी बी की है, यानी 5 मिनट का गैप आएगा। वो तो सब में ही दे दिया एग्जामिनर ने, लेकिन पहला वाला कम टाइम ले रहा है ना, बोला था ना कि बी ज्यादा ले रहा है, यानी पहला वाला कम लेगा, तो पहली वाली वैल्यू कम होनी चाहिए सेकंड वाली से, जबकि यहाँ पे तो ज्यादा है, नहीं हो सकता।
यहाँ पे क्या है, चलो ये ऑप्शन तो है कि ये कम ले रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता। और दूसरा ये, अपने पास आगे दो ऑप्शन। अब एक तो तरीका है कि आप बाई ऑप्शन बना लो, जैसे यहाँ पे अगर मान लो ए और बी की बात करो, क्योंकि वैसे बनाओगे ना तो थोड़ा बेसिक से आप फंसोगे इसमें, ठीक है। इक्वेशन वगैरह बनाओगे तो मैंने मान लिया कि 15 और 20 में भरते हैं, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60, तो यह आ जाएगा 15 चौके 60, 20 या 60। अगर दोनों को मैं मिलकर भरवाऊँ तो 60/7 मिनट में भर रहा है, यानी 6 मिनट में नहीं भर पा रहे, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। इस वाले को भी वेरीफाई कर देता हूँ, ठीक है। यही सही तरीका है इनको करने का, बाई ऑप्शन से। दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए, वैसे मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, मैं खुश हो रहा था, मेरे को लगा कि 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं। 10 6 के 60, 15 चौके 60। इनको कितना टाइम लग रहा है, 6 और 4 10, यानी यहाँ पे 6 मिनट लग रहा है। ये अपना सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो इसको हमने वेरीफाई भी कर लिया है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है अपना 5। ये दे रखा है, पूछा है अपन से a+b+c। आपको पता है इसके टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। इसमें हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जिससे अपना काम बन जाए। तो देखो यहाँ पे होता है a³ + b³ + c³ - 3bc, जो कि 405 है। ये बराबर होता है a+b+c/2 इंटू a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख इसलिए दिया क्योंकि काफी लोगों को फॉर्मूला नहीं पता होगा, और ना मैं डायरेक्ट वैल्यू ही रखता। a+b+c तो हमें फाइंड करना है, दो इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 810 इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी है, ये सारी वैल्यू हमारे पास 54 है, तो यहाँ पे आ जाएगा a+b+c और इंटू में 54। सॉल्व करते हैं, 9 6 की 54, 9 9 81 90, तो a+b+c कितना आ जाएगा, जब 90 को 6 से डिवाइड करोगे तो 15, तो 15 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, सरफेस एरिया पूछा है स्फेरिकल स्कल्पचर, क्या बोलेंगे इसको, स्कल्पचर, यानी जो भी वो डॉक्टरों के पास होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं, जिसकी रेडियस 35 है। हमें सवाल करने से मतलब है, ट्रांसलेशन से क्या ही करना है मैथ में, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होता है, जो स्फेयर होता है या गोला होता है, गोले का सरफेस एरिया होता है 4πr²। पाई बोला है कि 22/7 यूज करना है, तो ये आ गया 22/7, और रेडियस बोला है 35 है, तो 35 को मैं 2 बार लिख देता हूँ, 35 × 35। सॉल्व करेंगे, 7 से जाएगा 5 टाइम, ठीक है। देखो 5 और 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 20। अब 20 को किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 से कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया, एक 20 है, एक 22 है, और एक क्या है 35 है। या पहले काम करते हैं, 35 से कर लेते हैं, 35 दूनी 70, 7 असिल, और 35 दूनी 70 और 7 77, 770 आ गया। इसको 20 से और करना है, तो एक और एक 2 जीरो तो ये आ जाएंगे, और 77 का डबल, 70 का डबल 140, और 7 का डबल 14, तो 154, यानी ये वाला ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और देखो मैंने सही बता रहा हूँ ना, मैं अभी जगने के बाद मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड कर लिए हैं, सिर्फ जग के मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुंह धोया है। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बोला कि पाइप ए किसी टैंक को, पाइप ए कैन फिल 50% ऑफ द टैंक इन 6 आवर। देखो पाइप ए अगर 50% को 6 घंटे में भर रहा है, तो कंप्लीट 100% को डबल टाइम में भर देगा, यानी 12 में। जबकि बी है, सेम टैंक को 18 घंटे में फिल कर सकता है। अगर एलसीएम की बात करूँ तो 36 आ जाएगा, 12 या 36 और 18 दूनी 36। हमसे बोला गया है कि हाउ मच टाइम विल द एम्प्टी टैंक बी कम्प्लीटली फिल। जब दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने टाइम में ये फिल कर देंगे, 3 और 2 5, ठीक है। और ये है जो आंसर, ये मिनट में है, इतना तो आवर आएगा, लेकिन आवर को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 5 से भाग दूंगा 12, 12 6 की 72, वैसे तो 2 यूनिट डिजिट एक में ही आ रहा था, 7 असिल, 12 3 36, 36 और 7 43 हो जाएंगे, लेकिन यूनिट डिजिट से ही अपना बन गया था सवाल। नेक्स्ट सवाल एक 9 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल है 9 से, y - x की वैल्यू 6 है, तो ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। नंबर को मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, 8 फिर है 4 6 5 2 3 x 7 y। देखो आपको पता है अगर नंबर 9 से डिविजिबल है तो रूल क्या है कि सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखते हैं कि 9, पहले तो क्या करते हैं 9 के मल्टीपल में हटा देते हैं चीजें, जैसे कि 7 और 2 9, ये हट जाएगा, ठीक है। 5 और 4 9, ये हट जाएगा। देन इसके बाद 6 और 3 9, ये हट जाएगा। बचा क्या है 8, एक बचा है x और एक बचा है y। अब देखो सवाल में हमें बोला है कि y - x 6, एक इक्वेशन तो चलो यहाँ से आ गई। दूसरा आपको पता है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सम ऑफ डिजिट 9 से होना चाहिए। एक केस तो ये बनता कि ये x + y को हम क्या कंसीडर कर लेते 1, क्या लेकिन 1 ले सकता हूँ क्या मैं, खुद सोचो आप, दो नंबर का डिफरेंस ही 6 है, तो क्या सम 1 हो सकता है, नहीं, यानी 1 नहीं ले सकता। तो फिर दूसरा 9 के मल्टीपल में हम क्या बना सकते हैं, 18 बना सकते हैं। 18 बनाने के लिए मैं इसको 10 ले सकता हूँ, ठीक है। इसके आगे अगर देखो तो 27 बना सकते हैं। 27 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे
कितना जोड़ना पड़ेगा 19, और लेकिन दो नंबर का सम 19 नहीं हो सकता क्योंकि ये यूनिट डिजिट नंबर है, तो 9 से बड़े नहीं हो सकते, यानी सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है कि x प्लस वाई अपना 10 हो जाए। तो यहाँ से एक तो क्या, या y प्लस एक्स लिख लो कि y प्लस एक्स 10 हो गया और y माइनस एक्स 6 हो गया। यहाँ से y निकाल लेते हैं, y कैसे आएगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग 10 और 6 16 का आधा 8, x क्या आएगा, दोनों को घटा के 2 का भाग 10 माइनस 6 4, 4 का आधा 2। x और y दोनों वैल्यू अपने पास आ चुकी हैं, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे सवालों में ना मुझे बहुत मजा आता है सच में सॉल्व करने में। x की वैल्यू 2 है तो 2 दूनी 4 प्लस, और y की वैल्यू है 8 तो 8 चौके 32, 32 और 4 36, 36 का अंडर रूट 6। क्योंकि ऐसे सवालों में ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, और सही में पता नहीं क्यों इस टाइप के सवाल को करने में एक अलग ही फीलिंग आती है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 है, बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC जो अपने पास राइट एंगल है, और राइट एंगल किस पर है, B पर। यहाँ पे A मान लेते हैं, इधर C मान लेते हैं। आगे बोला है tan A की वैल्यू 1/√3 है, ठीक है। या तो A को इधर मान लेते हैं, चलो ये A इधर मान लिया, C इधर मान लिया। tan होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 2 आ जाएगा। हमसे बोला है इसकी वैल्यू बतानी है sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है, यानी sin A प्लस C बताना है। वैसे देखो इतनी मेहनत ही नहीं करते हम इस सवाल में, ठीक है। अगर जिन लोगों को फॉर्मूला नहीं पता है तो यहाँ से सारी वैल्यू निकाल लो, लेकिन आप एक बात बताओ, ये क्या है, sin A, ठीक है, ये इसको C को B मान लो, sin A cos B, और ये है cos A, और ये क्या आ जाएगा sin B, यानी ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, sin A प्लस B का फॉर्मूला है। अब आपको एक चीज और पता है, यहाँ पे A की जगह C है तो C रहने दो, चलो, तो ये क्या बन जाएगा, sin A प्लस C। देखो B तो 90 डिग्री था, तो बच्चे दो एंगल का सम भी तो 90 होगा, यानी ये साइन क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आएगा, और साइन 90 1 होता है। जिन लोगों को ऐसे समझ नहीं आया है बेसिक से बना लेना, यहाँ पे साइन A और C, क्योंकि तीनों वैल्यू तो हमें पता है, तो वो भी एक तरीका है, बट इस तरीके से भी आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। क्या बोला गया है कि एक पुलिसकर्मी है जो 360 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। यहाँ पे पुलिस हो गई, यहाँ पे थीप हो गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 360 मीटर। बोल रहा है कि दोनों ने भागना स्टार्ट किया, ठीक है, विद द फॉर्मर चेजिंग द लेटर वाइल द थीप रन एट द स्पीड ऑफ 8। चोर भागा इधर 8 की स्पीड से, पुलिस वाला भागा इधर 9.2 की स्पीड से। पूछ रहा है कि हाउ मेनी मीटर विल द पुलिसमैन हैव टू रन बिफोर द कैच ऑफ द थीप, ठीक है। तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी को कितने मीटर दौड़ना पड़ेगा, यानी टोटल डिस्टेंस यहाँ पे निकाला है। दूसरा सवाल बनता है कि चोर कितनी दूरी चल चुका था, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम निकाल लेंगे, फिर यहाँ से डिस्टेंस तो आ जाएगी, पुलिस की स्पीड हमें पता है, तो टाइम निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। और आंसर ये सारे मीटर में, यहाँ पे बोला है कि मीटर में पूछा है। सेम डायरेक्ट ये 360 मीटर हो गया, ठीक है। आपको पता है कि जब आप सेम डायरेक्शन में जाओगे तो स्पीड हो जाती है माइनस, इधर 9.2 है, इधर 8 है, माइनस करोगे तो 1.2। ये किलोमीटर पर आवर में आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, 5/18, ठीक है। देखो 12 मतलब 1.2 और 5 मिलके ये 6 बनेगा ना, और 6 से ये कट जाएगा, 6 6 36 60, तो इतना सेकंड आ जाएगा, 18×5 = 18 6 160, यानी 1080 सेकंड आ गया। इतने सेकंड में ये इसको चोर को पकड़ लेगा। तो डिस्टेंस कितनी चल रही पुलिस वाले ने वो हमसे पूछा है, यानी टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 9.2 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदला तो 5/18 इनटू टाइम। ये टाइम देखो ये 60 × 18 ही लिखा रहने देते हैं ना, इसको बाद में भी तो काटेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो किया था, तो वो कैलकुलेशन थोड़ी और आसान हो जाएगी। सॉल्व करते हैं, इस 18 से 18 चले गया, ठीक है। और ये वाला देखो, ये जो 0.2 है ना, इसका ये 0 काम आ जाएगा हटाने में, मतलब ये 0 है, इसका 0.2 हटाने में काम आ जाएगा, तो ये आएगा 92 इंटू, फिर बचेगा 5 6 की 30, तो एक तो आएगा 0, 3 दूनी 6 और 3 9 27, तो 2760 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल जो कि है 11। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड ए मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ₹7500, ठीक है। 7500 रुपये पर कौन सा डिस्काउंट है जो हमें मैक्सिमम मिलेगा, तो हमें देखना है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कौन सी स्कीम में मिल रहा है। पहले की अगर बात करूं तो बोल रहा है कि 2 सक्सेसिव दे रहा है 5 और 5 का, तो 5 और 5 10 माइनस 5 × 5/100 यानी 25/100, मतलब 25/100 यानी 1/4, 0.25 ही तो आएगा, यानी यहाँ पे हमें मिल रहा है 9.75% का डिस्काउंट। सेकंड वाले की बात करूँ तो सिंगल डिस्काउंट मिल रहा है 10 का, तो पहले से तो ज्यादा ही मिल रहा है, यानी पहला ऑप्शन तो हो गया बाहर। तीसरा देखता हूँ, 2 सक्सेसिव मिल रहा है 8 और 2 का, 8 + 2 और इसमें से भी माइनस होगा 8 × 2/100, तो 10 से कम आएगा, यानी ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो दूसरा ऑप्शन ही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो सेकंड है सिंगल 10% का डिस्काउंट है वो मैक्सिमम होगा। वैल्यू नहीं पूछिए, सिर्फ इतना पूछा था कौन सा होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल DI का है, दिखने में बड़ा भी लग रहा है। यहाँ पे काम की चीज पढ़ते हैं जो इधर है। बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट निकालना है जो पास हुए हैं कॉलेज B से फॉर ऑल द ईयर,
कॉलेज भी ये रहा, ठीक है, और पास होने वाले ये बाद वाला डेटा है, इनका निकालना है टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज बी ड्यूरिंग द ऑल ईयर्स। देखो हमें क्या पूछ रहा है कि पास होने वाला डाटा निकालना है ओवरऑल का, तो हमें दोनों ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो पहले तो मैं निकाल रहा हूँ कि पास कितने हैं, तो पास वाला डेटा है ये बाद वाला, ठीक है, ये सारा डेटा तो ऐड कर रहा हूँ 0, और फिर यहाँ पे भी 0 है, इधर भी अपना 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, तो 0 आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ से 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20, 20 का 0, 2 असिल, 2 और 6 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 4 23, 23 और 5 28, यानी 2800 लोग तो पास हुए हैं। अब मैं निकालूंगा कि टोटल कितने थे। तो देखो एक तरीका था कि यहाँ पे थोड़ी हम कम मेहनत कर सकते थे। कैसे? 2800 तो होगा ही टोटल में, एक्स्ट्रा देख लो कितना है। ये एक तरीका है कि आप कैलकुलेशन इस तरीके से कर सकते हो। 500 देखो यहाँ पे 530 है और टोटल यहाँ पे 550 था, यानी एक्स्ट्रा कितना आ गया 20, 20 तो यहाँ से एक्स्ट्रा आ गया। इधर अपने पास 420 पास हुए, इनरोल्ड थे 450, 30 एक्स्ट्रा इधर से आ गया। यहाँ पे 50 एक्स्ट्रा है, इधर कितना है 30 एक्स्ट्रा है, और इधर कितना है 20 एक्स्ट्रा है। ठीक है, इस तरीके से करोगे कैलकुलेशन तो ज्यादा बढ़िया है। 20 और 30 50, 50 और 50 100, 100 और 30 130, 130 और 50, यानी 150 एक्स्ट्रा और आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2950। अब हमें ये देख लो कि जो 2800 है वो 2950 का कितना परसेंट है। तो इनका रेशियो ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2800, 0 से तो 0 कट जाएगा, इधर 295, 5 से भी ये कट ही जाएगा। 5 5 25, 3 बचेंगे, 5 6 30, और 5 5 25, 4 बचे 45, 5 नाम 45, अब नहीं कटेगा। तो पूछा है कि 56 है वो 59 का कितना परसेंट है। ठीक है, 9 वाली लाइन में आंसर आएंगे, और 9 वाली क्या देखो सब कुछ 94 पॉइंट समथिंग है। देखो कितने ज्यादा क्लोज हैं, 0.92 98 95 96, तो पूरा निकालना पड़ेगा भाई साहब। आपको पता है पहले 9 बार भाग जाएगा, 59 गुणा 9 कर लो पहले तो। ठीक है, यही काम करते हैं ना, हमें पता है कि 94 में टाइम भाग जाएगा, तो डायरेक्ट 94 गुणा 59 कर लेते हैं, फिर देख लेंगे कितना बचेगा। 9 चौके 36, 3 असिल, 9 9 81, 81 और 3 84, इंटू 5 चौके 20, 2 असिल, 5 9 45 और 2 47, ऐड करेंगे तो 6 4 8 7 15, 1 असिल, 4 1 5, कितना आ रहा है 5546। देखो 94 टाइम गया और 5546 आ गया, बचा कितना 5600 में से 5546 माइनस करूंगा तो 54 बचेगा। ठीक है, फिर पॉइंट लग जाएगा, 0 उतर जाएगा, यानी अब इसको डिवाइड करना है अपन को 59 से। तो सारे देखो 9 9 आ रहे हैं वापस, यानी 9 टाइम तो भाग जाएगा ये, और 9 टाइम होगा कितना ये 9 9 81, 8 असिल, 9 पंजे 45, 45 और 8 कितना आ जाएगा 53, यानी 531। फिर 9 बचा, वापस यहाँ पे हम क्या उतार सकते हैं, पॉइंट लगा दिया तो 1 0 और उतार सकते हैं। अब 59 एकम आएगा 59, क्योंकि 2 बार तो जाएगा नहीं, यानी 94.91 आ रहा है। ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा और आगे जाएंगे तो इसको अप्रोक्स में हम क्या ले सकते हैं, इसे जस्ट बड़ा ही ले सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि 94.9 होने से थोड़ा बहुत भी और बड़ा आएगा, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। काफी बढ़िया सवाल था। ठीक है, ऐसे सवालों में आपको थोड़ी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो डाटा है वो काफी ज्यादा क्लोज दे दिया। ठीक है, इसके बाद चलेंगे अपन नेक्स्ट सवाल पर। हो सकता है कि ये 94.92 ही आ रहा हो, हमने थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक कर दी हो हल्की फुल्की, लेकिन समझ आ गया होगा। जिस तरीके से मैंने कैलकुलेशन किया ना, ये बेस्ट तरीका था कैलकुलेशन करने का। पहले मैंने भी नहीं सोचा था, बस कर रहा था तो दिमाग में आ गया। a प्लस बी प्लस सी ये है, ये है, हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कुछ नहीं करना, सिंपली स्क्वायर कर देते हैं, तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 13 था ना, स्क्वायर आएगा 169। जो टर्म आएगी 2ab वाली वो उसको इधर ले आऊंगा, माइनस का ट्वाइस ऑफ ab प्लस बी सी प्लस सी आएगा, जो कि 54 है। तो ये कितना आएगा 169, माइनस 54 का डबल होता है 108, तो कितना आ जाएगा ये 61। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। नेक्स्ट सवाल है कि इसकी वैल्यू फाइंड करना है, नहीं इसकी वैल्यू 2 दे रखी है और कॉट ए फाइंड करना है। देखो ये है क्या, ये 2/1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर है 21 कॉस ए प्लस का 3 साइन ए, इक्वल टू आ जाएगा 2 तिया 6 कॉस ए और प्लस 2 चौके 8 साइन ए। देखो इधर है 3 साइन है, इधर है 8 साइन है, इसको अगर मैं इधर लाऊंगा तो इधर आ जाएगा 5 साइन ए इक्वल टू 21 माइनस 6, इधर आ जाएगा 15 कॉस ए। सॉल्व करूंगा तो 5 से ये 3 टाइम चले जाएगा। ठीक है, अब मैं इस कॉस को इधर डिवाइड कर रहा हूँ, तो साइन बाई कॉस मेरे पास 10 ए आ जाएगा, जो कि कितना आ गया 3 आ गया। लेकिन सवाल में कॉट ए पूछा था, तो इसका उल्टा कर दो, क्योंकि 10 और कॉट तो एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, तो ऑप्शन 3। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 15। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ।
बोला गया है कि ए किसी काम को अकेला कर सकता है 120 डेज में, जबकि ए और बी साथ मिलकर करते हैं तो कितने डेज में करते हैं 72। ये तो आ गया 120, मिलकर करेंगे तो 72, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। सबसे पहले तो एलसीएम लेना है इसका। देखो इसमें एक तो 12 गुणा 10 आ रहा है 120 में, 72 में क्या आ रहा है 12 गुणा 6 आ रहा है, यानी इनके एलसीएम में 12 तो आएगा। 6 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास 30 हो जाएगा, यानी 30 और आ जाएगा, इतना एलसीएम आ जाएगा 12 3 36 360। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 5। अब हमें पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। ए और बी दोनों की इफिशियंसी है 5, ए की अकेले की 3 है, मतलब बी की 2 हो जाएगी, तो कितने दिन लगा देगा ये 180 डेज। 180 डेज ऑप्शन पहला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 16। बोला गया कि इंटरेस्ट है 21,000 रुपए पर 3 साल का, साधारण ब्याज की दर से 6400 रुपए, तो रेट बतानी है। देखो 3 साल का इंटरेस्ट अगर 6400 है तो मैं 1 साल का इंटरेस्ट आपसे पूछूं, क्योंकि मेरे को पता है ये कट तो रहा नहीं, तो रेट गंदी सी आएगी। तो 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा 3 से भाग दे दो, ये आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, रेट निकालनी है। तो 1 साल के जो ब्याज है उस पर निकाल लो, कितना है 21,000 पर ये, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। वही मैंने किया है SI बराबर PRT/100 वाला ही तरीका। 1 साल का निकालो, उसमें प्रिंसिपल का भाग दे दो। 1 2, देखो ये 1 2 3 और ये 3 0 कट जाएंगे, ठीक है। ऊपर आ गया 640 और नीचे आएगा 3। सॉल्व कर लेते हैं। 3 नहीं 21 या 63 आएगा ना, ये आएगा 63। भाग दूंगा तो आपको पता है 10 टाइम तो जाएगा, क्योंकि 10 टाइम गया तो 630 आ जाएगा, फिर 10 बचा तो 10/63 और आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर है 17। बोल रहा है कि ईच इनलेट पाइप है किसी इम्पिटेड सिस्टम को 84 घंटे में क्या कर सकता है, 84 आवर, मतलब 84 घंटे में भर सकता है इनलेट पाइप, ठीक है। इनलेट पाइप भर सकता है 84 आवर में, जबकि जो ड्रेन पाइप है, खाली करने वाला पाइप है, उस सिस्टम को खाली कर सकता है, ड्रेन करने वाला है, आउटलेट लिख लेता हूँ, ओ से लिख लेता हूँ, ये 105 में खाली कर देता है, ठीक है। सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे। देखो 84 में क्या आता है 21 गुणा 4, वो बचपन वाली आदत छोड़ दो कि यहाँ पे ऐसे नंबर लिखा और उनका एलसीएम लिया, वो नहीं, ये है 21 गुणा 5, तो इनके एलसीएम में 21 तो आएगा। फिर बच क्या गया, इधर 21 तो हमने ले लिया, 4 और 5 बचा, 4 और 5 का एलसीएम 20 आ जाएगा, यानी ये आएगा 21 दूनी 42 420, ठीक है। तो 21 चौके 84 और 4 पंजे 20, 5 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखते हैं, बोल रहा है कि जब सिस्टम इम्पिटी है तो 9 तो इनलेट पाइप और 10 आउटलेट पाइप हैं, वो खोले जाते हैं एक साथ। तो पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद सिस्टम कंप्लीटली फिल हो जाएगी। देखो हम 9 इनलेट पाइप को खोल रहे हैं, 10 आउटलेट पाइप को खोल रहे हैं, 10 आउटलेट पाइप हैं। एक इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 5 है तो 9 की हो जाएगी 45। एक आउटलेट पाइप की एफिशिएंसी 4 है तो 10 की हो जाएगी 40, यानी मैं कह सकता हूँ 5 यूनिट फिल करेंगे ये कितने टाइम में, 1 आवर में। जबकि हमें करना क्या है 420 यूनिट फिल करना है, तो एक आवर में कितने कर रहे हैं 5, तो 5 का डिवाइड कर दो, 5 8 40, फिर यहाँ से 2 बचेंगे, 5 चौके 20, कितना टाइम लग जाएगा 84 आवर, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है। बोला गया है कि एक राइट ट्राइंगल है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है अपने पास, समकोण त्रिभुज है फॉर एन एक्यूट एंगल x, जिसमें एक एक्यूट एंगल x है यानी न्यून कोण है। साइन x की वैल्यू 3/7 है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे मान लो ये 90 था, ये 3 है, ये 7 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा √49 माइनस के 9, यानी ये आ जाएगा 40, और 40 का होता है 4 गुणा 10, मतलब 2 √10 आ जाएगी ये वाली साइड। हमसे पूछ रहा है cos x बता दो, तो cos होता है आधार बटे कर्ण, आधार मतलब 2√10 और कर्ण मतलब 7, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 है। बोला गया कि इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, 60 लोगों की एक कक्षा थी, जिसमें 35 तो क्या थे लड़के, बॉयज और गर्ल की बात करूँ 35 लड़के हैं, टोटल 60 थे, मतलब गर्ल 25 हो जाएंगे, 5 5 25 और 5 7 35, 7:5 में हो गए बॉयज और गर्ल। डेविएशन का क्वेश्चन होगा शायद ये। बोल रहे कि एवरेज वेट है लड़कों का वो 42 किलो है, और आगे क्या बोला है, एंड क्लास का, पूरी क्लास का दे रखा है, क्लास का कितना है 46.5 kg। तो हमसे फिर गर्ल का पूछेगा कि गर्ल का कितना है। मैंने बोला ना कि डेविएशन का क्वेश्चन है, बनाएंगे कैसे, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें नहीं पता है ये कितना है, लेकिन पूरा पता है कि 7 और 5 कितना है, ये 12 यूनिट हो गया। अगर मैं आपसे बात करूं कि इस जो ये 42 था, यहाँ पे कितने का डेविएशन आया, ये ओवरऑल 46.5 था, जबकि यहाँ पे कितना है अपना 42 kg है। एलिगेशन भी लगा सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप लगा लेना, मैं आपको डेविएशन से बता रहा हूँ। तो ये 4.5 का डेविएशन आया, ठीक है।
कितने रेशियो पर, ये 7 रेशियो पर, तो ये आएगा 7 चौके 28 और 7 पंजे 35, यानी 31.5 का डेविएशन आया। ये जो डेविएशन है किसके पास जाएगा, इस वाले नंबर के पास जाएगा, यानी इसका जो एवरेज है वो ये एवरेज के बराबर तो होगा, यानी 46.5 kg तो होगा। प्लस में क्या हो जाएगा, डेविएशन कितना था, ये 31.5, ये इसके पास चले जाएगा। और ये कितने रेशियो पर था, 5 रेशियो पर। जिस रेशियो पर होता है उससे डिवाइड करना होता है, यानी 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 6 की 30, फिर बचा 1 15, 5 3 15, यानी 6.3। इन दोनों को ऐड कर लो, 46 और 6 52 होते हैं, और 0.3 और 0.5 0.8 हो जाएंगे, यानी 52.8 हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि अपने पास है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सवाल क्लियर हो गया ना। डेविएशन सॉरी एलिगेशन से आप खुद बना देना अगर चाहो तो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन है अपना 20। यहाँ पे बोला गया कि द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 110 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड जो सेंट्रल एंगल है वो 56 डिग्री का है। रेडियस पूछा है। देखो सेक्टर के एरिया निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो 1/2 LR, लेकिन वो तब जब हमें लेंथ पता हो और सेक्टर की, वो नहीं पता, यहाँ पे एरिया पता है, तो नॉर्मल किससे निकालेंगे, πr² इंटू थीटा अपॉन 360, इस वाले से ही निकालेंगे। सवाल में बोला गया कि ये 110 है, सारी वैल्यू में रख रहा हूँ, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमें नहीं पता है r² इंटू थीटा पता है कितना है, 56 डिग्री का एंगल बना रहा है, डिवाइड बाई 360, और ये हो जाएगा 110। सॉल्व कर लेते हैं। 14 किससे कट जाएगा, ये 4 से काटा 14 टाइम, और 4 से काटा तो 90, ये 8 से ही कट जाएगा, ये 8 7 56, और इसको 8 से काटा तो 8 चौके 32, 5 बचेंगे, 8 पंजे 40। ठीक है, इधर 22 बचा है जो इससे कट जाएगा 5 टाइम। अगर मैं r² देखूं तो ये 7 से 7 भी कट जाएगा। इधर एक तो मेरे पास कितना बचा है, 45 बचा है, और एक 5 बचा है। 45 को लिख सकता हूँ 9 इंटू 5, और इसको लिख दिया 5। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 9 का √3 आ जाएगा, 2 5 का 1 5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। सवाल में यही पूछा था कि रेडियस हमें बतानी है, तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल है 21। बोला गया है कि इफ इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम द मार्क्स ऑब्टेन बाई सैम आर 90% लेस देन दोज ऑफ पीटर। एक तो था सैम, दूसरा है पीटर। बोल रहे हैं कि पीटर से 19% कम मार्क्स मिले। अब 19% कोई ऐसी वैल्यू तो है नहीं जिसका फ्रैक्शन कर सको, तो पीटर को मान लेते हैं, इसको 100 मिले, इसको 19 कम मिले, यानी 81 मिले। बोल रहे हैं कि मार्क्स ऑब्टेन बाई पीटर आर हाउ मच परसेंटेज मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन बाई सैम। तो पूछ रहा है कि पीटर को सैम से कितना ज्यादा मिले, तो 19 ज्यादा मिले 81 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। सॉल्व करते हैं। 81 का डबल 162, 2 बार ही जा पाएगा, 2 वाले सारे ऑप्शन भी हैं। 162 ना बचा कितना, 8 जोड़ा तो 170, और फिर 20 और यानी 28, फिर उतार लेंगे 0। अब देखो 81 तिया कितने हो जाएंगे अपने पास, 8 तिया 24, 243, तो 3 टाइम ही जाएगा, यानी 23 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। एक ऐसा ऑप्शन था जो 23 पॉइंट समथिंग दे रहा था, तो आपको एग्जैक्ट निकालने की नीड नहीं थी। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना 22। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, फॉलोइंग टेबल है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन को दे रही है एम्प्लॉय की। 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट है, 1 से लेकर 5 कंपनी 2020-21 में, और यहाँ पे बोला है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है 2020 और 21 में कितना है। 2020 में बोला है कि 1200 है, यहाँ पे 2020 में 1200 थे, और 2021 में है कितने, 1600। देखो ये डाटा अपने आप में 100% होगा, ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ से 1% कितना आएगा, अगर मैं 1% निकालूं तो यहाँ पे 12 आएगा, और इसका 1% 16। अब सवाल में देखो पूछा क्या है, बोल रहा है कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें जो स्ट्रेंथ, वेरिएशन स्ट्रेंथ है वो सबसे मैक्सिमम है एम्प्लॉय की, किसके कंपेयर में, 2020 के कंपेयर में 21 में। बोल रहा है कि कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें 2021 में ज्यादा लोग होंगे 2020 के कंपेयर में। तो देखो क्या है यहाँ पे, 1% की वैल्यू 12, यानी सेकंड वाले की 1% की वैल्यू, सॉरी फर्स्ट वाले की 1% की वैल्यू कम है, और सेकंड वाले की 1% की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो ज्यादा है तो नीचे वाला डाटा हमें ज्यादा ही निकालना है कि कौन सा मैक्सिमम होगा, जबकि यहाँ पे तो 21% है, ऊपर 24 है, तो नीचे वाला तो कम है तो ये तो ही नहीं सकता, हमें तो मैक्सिमम निकालना है। डिपार्टमेंट 1 हो गया बाहर। अगर डिपार्टमेंट 2 की बात करूँ तो यहाँ पे 21 यूनिट है, ठीक है, और यहाँ पे 22 यूनिट है, तो देखो 1 यूनिट का ही गैप आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बात करूँ डिपार्टमेंट 3 तो ऑप्शन में भी नहीं है, डिपार्टमेंट 4 की बात करूँ तो सेम आ रहा है, तो सेम नहीं लेना हमें, तो मैक्सिमम लेना है ना, तो चौथा ऑप्शन भी बाहर। अब 5वें में देखो यहाँ पे 4% का गैप है, यानी 4 यूनिट का गैप है, यहाँ पे सिर्फ 1 का ही गैप था, तो मैक्सिमम लेना था, तो ये भी नहीं होगा, सिर्फ यही हो जाएगा डिपार्टमेंट 5, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। 23 है, x + 1/x की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो ऐसे सवालों में ना आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपली आप क्या करो, इसमें x कॉमन ले लो ऊपर, x कॉमन ले लो नीचे। जब ऊपर x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा x + 7 + 1/x डिवाइड बाई, यहाँ पे आ जाएगा x +
11 प्लस 1/x, ठीक है। आपको पता है x प्लस 1/x तो 1 है, तो 1 और 7 मिलके 8 बन जाएंगे, यहाँ पे 11 और मिलके 12 बन जाएंगे। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, कितना आ जाएगा 2/3, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 24। बोला गया कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मैं पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे ये क्या आएगा 6/2, 3 आएगा, 3 माइनस 3 0, 0 प्लस 7 7, 7 माइनस 2 5, यानी ये वाला ब्रैकेट आ गया 5। बाहर 6 था, माइनस में ये 5 हो गया और ये मल्टीप्लाई है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उससे पहले इस अंदर वाले को 2/2 1 आएगा, 3 माइनस 1 ये 2 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई है तो 2 पंजे 10 और 6 माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 6 4, यानी ये आ गया 4। प्लस का 6 है और माइनस का 20 है, तो माइनस का कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सवालों में आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ देख के ही सॉल्व कर सकते हो, माइंड में कैलकुलेशन करनी होती है। इस शिफ्ट का लास्ट सवाल है अपना। बोला गया कि एक पेट्रोल टैंक है जिसकी लंबाई 50 मीटर है, ब्रेथ ये है और गहराई ये है, कितने लीटर इसमें पेट्रोल आ सकता है। यानी ये अपना क्यूबॉइड शेप में है, वॉल्यूम होता है LBH, पेट्रोल आ सकता है मतलब वॉल्यूम की बात करवा रहा है, तो ये आ जाएगा 50 गुणा 25 गुणा 10, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला था, लीटर की बात कर रहा है। देखो हमसे लीटर बोला है, लीटर में आंसर पूछा है और ये है मीटर में। पहले तो मैं इसी को निकाल रहा हूँ मीटर में, तो ये आएगा 25 पंजे 125, उससे जीरो पे ही तो फर्क पड़ेगा, बाकी तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। 125 और 2 जीरो, ये मीटर क्यूब में आया है। और आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो लीटर है और मीटर क्यूब है उनमें क्या रिलेशन होता है। तो अपना क्या होता है कि एक क्यूबिक मीटर में अपना क्या होता है 1000 लीटर होता है। तो यहाँ पे इसको अपन को लीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 12500 तो ये है, इसके साथ 1000 मतलब 3 जीरो और चिपकानी पड़ेंगे, 1 2 3 जीरो, अब जाके ये किस में आ जाएगा आंसर, लीटर में आ जाएगा। देखो कितने जीरो है अपने पास, 1 2 3, 3 और 2 5 जीरो चाहिए, है क्या यहाँ पे 5 जीरो, बिल्कुल है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये शायद 26 जुलाई की शिफ्ट 2 या 3 जो भी थी, ठीक है। कौन सी शिफ्ट थी वैसे, ये अपनी कंप्लीट हो गई, ये शिफ्ट जो भी थी उससे मतलब नहीं है हमें, वैसे थी ये 26 जुलाई की शिफ्ट 2 थी। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे, नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे 26 की शिफ्ट 3।